राजस्थान कांग्रेस में सियासी घमासान और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कांग्रेस अध्यक्ष से मुलाकात के बाद फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा बयान दिया। अशोक गहलोत ने कहा कि मैं मेरा काम कर रहा हूं, निर्णय करना हाईकमान का अधिकार है, लेकिन 50 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि एक लाइन का प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। इसका मुझे जीवन भर दुख रहेगा, लेकिन ऐसी परिस्थितियां क्यों बनी, इस पर रिसर्च की आवश्यकता है। अशोक गहलोत ने कहा कि जिन विधायकों ने सरकार बचाई उन्हें मैं कैसे धोखा दे सकता हूं। पहले से मैं कह रहा हूं कि पिछली बार बजट लाए थे हम किसान का, तो किसानों के लिए अलग लगभग डबल कर दिया था प्रोविजन, धनराशि डबल कर दी थी बजट के अंदर। फिर कई छूट दी हमने किसानों को, बिजली के बिलों के अंदर भी 1000 रुपये तो उनका हम लोगों ने प्रतिमाह दे रहे हैं। तो करीब 8 लाख लोगों के तो बिल ही नहीं आ रहे हैं, जीरो बिल आ रहे हैं। फिर जो कंज्यूमर भी है किसान, बाकी कंज्यूमर भी ये 50 यूनिट में फ्री कर दी और 300 यूनिट तक अनुदान दे रहे हैं। तो करीब 44 लाख लोगों के बिल नहीं आ रहे हैं, जीरो हो गया। तो हम चाहते हैं कि आज इस महंगाई के दौर के अंदर कोरोना की मार बहुत बड़ी पड़ी थी, तो उसके माहौल के अंदर हम क्या उनको सेविंग करवा सकते हैं। सेविंग करने का मतलब कोई वो घर के बचाए रखने की स्थिति में नहीं है, पर और अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए खर्च कर सके, कम से कम 2 जून की रोटी खा सके। खड़गे साहब बहुत अनुभवी व्यक्तित्व के धनी हैं। खड़गे साहब जो है 11 बार तो वो चुनाव जीते हैं, 9 बार असेंबली का, 2 बार पार्लियामेंट जीते हैं और लंबा राजनीतिक जीवन उनका, बहुत अनुभवी है संगठन के लिए भी, और विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, और बहुत ही साफ दिल का इंसान है। दलित वर्ग से भी आते हैं। तो 50 साल के बाद में कांग्रेस में कोई दलित कांग्रेस अध्यक्ष बना है, तो सब जगह वेलकम हो रहा उनका। शशि थरूर जी भी अच्छे आदमी हैं, अच्छे विचार रखते हैं। यूएन में वो थे, यूएन के माध्यम से वो जो कैंपेन किए थे उन्होंने यूएन सेक्रेटरी जनरल बनने के लिए, उसको मैंने देखा है। संगठन का अनुभव जो है वो है तो खड़गे साहब में, उसको आप शशि थरूर जी से कंपेयर नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ कि पूरे देश के जो पीसी डेलीगेट बनते हैं वो सब उसी ढंग के होते हैं जो खड़गे साहब जी ढंग के हैं। तो स्वाभाविक रूप से आप देखिएगा कि एक तरफा जीत होगी उनकी। मैं तो मेरा काम करते जा रहा हूँ, मैं तो देखता हूँ कि जो काम होता जाए कलम से करते जाओ। बाकी कोई निर्णय करना है नहीं करना, ये सब हाईकमान का काम होता है, हमारा काम नहीं होता है। हमने तो जाके सोनिया गांधी जी से कह दिया कि भाई 50 साल के इतिहास में पहली बार देखा एक लाइन का प्रस्ताव पार नहीं करवा पाए हम लोग। ये बहुत वास्तव में मुझे आज भी दुख है, क्योंकि ये तो एक हमारी परंपरा रही है कि जब कभी हाईकमान के जो प्रतिनिधि आते हैं वो हाईकमान के बिहाफ पे आते हैं, तो सबकी ड्यूटी है कि वो एक प्रस्ताव पास करे, विश्वास प्रकट करे कांग्रेस अध्यक्ष पर यहाँ जो परिस्थिति ऐसी बन गई, अब क्यों बन गई उसके ऊपर रिसर्च करने की आवश्यकता है। ऐसी नौबत क्यों आ गई कि मेरी बात भी नहीं मानने लगे लोग। जब हमारे पीसी ने उनको कहा एमएलए को जाके कि भाई आप चलो, एक प्रस्ताव पास करने का तो कायदा होता है, तो गुस्से में बोले हमने तो इस्तीफे दे दिए, हमने ये कर दिया। और उन्होंने कहा दुतासा जी ने कि फिर अशोक गहलोत फॉर्म नहीं भरेगा अध्यक्ष का। नहीं भरे फॉर्म, कोई हमें मतलब नहीं है, हमें तो वो हमारे अभिभावक बन गए थे जैसलमेर के अंदर, अब अभिभावक तो दिल्ली जा रहा है, हमें किसके भरोसे छोड़ के जा रहा है। तो आप सोच सकते हो कि जिसने सरकार मेरी बचाई थी 102 लोग थे, और मैं कैसे उनको धोखा दे सकता हूँ। बीजेपी तो हर वक्त ये कोशिश करेगी कैसे सरकार को डिस्टर्ब करे, अनस्टेबल करे, कैसे सरकार बस चले गिरा दें, जो गिरा नहीं पाए थे उस वक्त भी। वो बीजेपी पूरी मिली हुई थी उस वक्त भी इन लोगों से। अमित शाह के यहाँ मीटिंग भी हुई थी, सब जानते हैं। विधायक गए थे, कुछ विधायक गए थे, बातचीत भी हुई थी। अमित शाह जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, जफर इस्लाम जी सब बैठे, खूब बातचीत कर रहे थे। वो अमित शाह जी खूब मिठाई खिला रहे थे हमारे विधायकों को, हंस करके थोड़ा इंतजार।
आखिर में सच्चाई की विजय हुई और सरकार बैठ गई। कई बार फैसले ऐसे हो जाते हैं, कई बार कई कारण हो जाते हैं, मान लीजिए, तो मैं उस पर नहीं जा सकता क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि किस स्थिति के अंदर ये फैसला हुआ। पर मैं किसी को दोष नहीं देता क्योंकि वो तो देखिए जो ऑब्जर्वर्स आएंगे जब एक बार फैसला हुआ तो ऑब्जर्वर तो बहुत बड़ी पोस्ट होती है। ऑब्जर्वर ऑन बिहाफ ऑफ कांग्रेस प्रेसिडेंट आते हैं, तो ऑब्जर्वर को हम लोग उसी ढंग से व्यवहार करते हैं और ऑब्जर्वर को भी चाहिए कि वो कांग्रेस प्रेसिडेंट के बिहाफ पे आए हैं। तो कांग्रेस प्रेसिडेंट की जो पर्सनालिटी है, जो सोच है, जो व्यवहार है, जो उनका ऑरा है, उसको वही काम करें यहाँ पर आके जिससे कि उनके वो ऑरा बना रहे। राजस्थान में चुनाव जीतना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। राजस्थान जीतेंगे तो आगे चुनाव जीतने की संभावना कांग्रेस बढ़ेगी, रिवाइव होगी कांग्रेस, जिसकी आज देश को जरूरत है। देशवासी चाहते हैं कांग्रेस मजबूत होकर ऊपर के आए देश में। एक कम से कम प्रतिपक्ष जो है, तानाशाही प्रवृत्ति खत्म हो, एक प्रतिपक्ष मजबूत बने, ये आम लोगों की धारणा है। जो कांग्रेस नहीं है वो भी चाहते कांग्रेस मजबूत होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में देश चल रहा है। हमारी मॉरल जिम्मेवारी है कि हम कैसे राजस्थान जनता का दिल जीते हैं और इस बार सरकार रिपीट करवाएं। उसके लिए हम कुछ भी करने के तैयार है, ये हमारी भावना है, तभी कांग्रेस वापस मजबूत बनेगी।